क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10 भी कराने जा रहा हूं। इसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चन रह गए जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हैं। चलिए देखिए, इसमें देखते हैं कैसे और क्या कुछ होना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म मीन्स T3 इक्वल टू कितना है 16, and the seventh term exceeds the fifth term by 12। मतलब ये है T7 minus T5 is given as 12, ऐसा कुछ गिवन है। तो चलिए Tn का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn हमारे पास ये 16 दिया हुआ है, 16 लिख दीजिए, a पता नहीं है और n माइनस 1 करेंगे, थर्ड है तो 2 आ जाएगा, 2d। ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। सेकंड वाले में यहाँ देखो T7 क्या रखा, तो a प्लस 7 माइनस 1 करेंगे तो 6d हो जाएगा, और माइनस यहाँ कितना है a5 है तो a प्लस 5 माइनस 1 करेंगे तो 4d आ जाएगा। इस इक्वल टू कितना दिया है 12 दिया है। ओपन द ब्रैकेट, 6d है यहाँ पे, माइनस का a है, माइनस का 4d इज इक्वल टू 12। a विल बी कैंसल आउट, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2d बच जाएगा और ये 12 आ जाएगा। सो d की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा 12। सो d कितना आ गया 6 आ गया हमारे पास। अब ये d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 16 है ये इक्वल टू a है प्लस का 2d कितना है 6 है, तो 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा a प्लस 12 आ जाएगा। सो a विल बी 16 माइनस 12, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमारे पास a और ये सब चीजें मिल गई। जो AP होती है बच्चों क्या होती है, a होता है, फिर a प्लस d होता है, फिर a प्लस 2d होता है, फिर a प्लस 3d होता है। मतलब कॉमन डिफरेंस को इसमें हम ऐड करते चले जाते हैं। तो a तो हमारा मिल चुका है, 4 हो गया है, देखो a इक्वल टू 4 हो गया है। तो a प्लस डी निकाल दें, a प्लस डी कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना आया था d बच्चों, d हमारे पास 6 आया था, तो ये 10 हो जाएगा। ऐसे ही a प्लस 2d लें तो इसमें आपका कितना हो जाएगा 10 है, 10 में और 6 ऐड कर दीजिए तो 16 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड में आ जाएंगे a प्लस 3d आ जाएगा ये आगे चल करके, तो 16 प्लस 6 और करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो ये AP निकल गई। AP देखो क्या आ गई, ये हमारे पास 4 था, फिर इसके बाद 10 आ गया, 10 के बाद 16 आ जाएगा, 16 के बाद 22 एंड सो ऑन चलता रहेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ टर्म्स नंबर्स हैं n-2, 4n-1 and 5n plus 2 are in AP, find the value of n and its next two terms। नेक्स्ट टू टर्म्स भी हमें फाइंड करनी है। तो पहले बच्चों इसमें देखिए, इफ A B C are in AP, अगर ये AP में है तो B हमेशा ध्यान रखना है A प्लस C बाई 2, यानी कि इन दोनों का फर्स्ट का लास्ट का अर्थमेटिक मीन होता है मिडिल टर्म। तो चलिए इसमें कितना कितना दिया है, n-2 दिया हुआ है, 4n-1 दिया हुआ है और 5n प्लस 2 दिया हुआ है। इसे क्या कहा है R in AP। तो बीच वाली टर्म्स कौन सी है 4n-1 है, इसके इक्वल हो जाएगी 5n प्लस 2 और इधर से n-2 अपॉन 2 हो जाएगा। चलिए और सॉल्व करना है, तो 4n-1 है, 5 और 1 6n हो गया, और यहाँ से 2 और 2 तो कैंसिल ही हो गया, और यहाँ से कितना बचा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो 4n-1 इक्वल टू 3n आ गया। अब 1 को इधर ले जाइए, 3n को इधर ले जाइए, तो 4n-3n इक्वल टू 1 हो गया। सो n इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें ये n की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो क्या निकल के n की वैल्यू तो आ गई, यानी एक आंसर आपका आ चुका है। अब इसकी फर्स्ट टर्म निकालते हैं n-2 से, यानी 1-2 यानी कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। ऐसे ही 4n-1 है, तो 4 इंटू 1 माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा।
ऐसे ही क्या है 5n प्लस 2 है तो 5 इंटू 1 और प्लस का 2 हो गया। कितना आ जाएगा बच्चों ये 5 और 2 7 आ जाएगा। यानी इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है 4 का है बच्चों। तो ये क्या कह रहे हैं इट्स नेक्स्ट टू टर्म्स भी मांग रहे हैं। सो AP लिख दे रहा हूँ कौन कौन सी आएंगे नेक्स्ट टू टर्म्स। एक हो गया -1 आ गया, फिर इसके बाद 3 आ गया, 4 ऐड कर दिया तो 7 आ गया, 7 में 4 कर दो ऐड 11 आ जाएगा, 11 में 4 ऐड कर दो 15 आ जाएगा, एंड सो नहीं चलता रहेगा। इसके बाद 19 आ जाएगा और यही आपका आंसर रहेगा सीरीज आ गई। यानी नेक्स्ट टू टर्म्स अगर लेंगे तो नेक्स्ट टू टर्म्स में क्या आ गया हमारे पास ये आपका 11 और 15 आ गया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 2k square plus 3k plus 6 and 3k square plus 4k plus 4 are in AP। मैंने फॉर्मूला बताया है if A B C are in AP। तो फॉर्मूला याद रखना है B इक्वल टू हमेशा A प्लस C बाई 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या कहा इसने। ये है k स्क्वायर है प्लस का 4k है प्लस का 8 है और क्या है 2k स्क्वायर है प्लस का 3k है प्लस का 6 है और 3k स्क्वायर है प्लस का 4k है प्लस का 4 है। इसको कहाँ बताया गया है R इन AP बताया गया है। तो बीच वाली टर्म्स ये है यानी 2k स्क्वायर है प्लस का 3k है और प्लस का 6 है इज इक्वल टू फर्स्ट वाली ले लो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8। अब लास्ट वाले ले लो ये है 3k स्क्वायर प्लस का 4k और प्लस का 4 है एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए फर्दर ठीक करिए 2k स्क्वायर है प्लस का 3k है प्लस का 6 इक्वल टू k स्क्वायर और 3k स्क्वायर तो 4k स्क्वायर हो जाएगा और 4k और 4k हो गया 8k, 8 और 4 हो गया 12 एंड डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 2 से पूरे में डिवाइड हो जाएगा कर दीजिए तो 2k स्क्वायर हो गया प्लस का 3k हो गया प्लस का 6 इक्वल टू यहाँ से कितना बच जाएगा 2k स्क्वायर बच जाएगा, 8k है तो इसका 4k बच जाएगा और 12 है तो ये 6 बच जाएगा। चलिए 2k स्क्वायर 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो जरा इधर उधर कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं 2k स्क्वायर है प्लस का 3k है और इसको इधर ले आओ माइनस का 2k स्क्वायर हो गया और माइनस का 4k स्क्वायर हो गया, सॉरी k स्क्वायर नहीं है यहाँ पर 4k है और पहले से प्लस का 6 और ये जाके -6 इक्वल टू 0 हो गया। 6 तो कैंसिल हो गए, 2k स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या बच्चों यहाँ से 3k प्लस का है और माइनस का 4k है तो माइनस का k इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स k की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहीं पे आंसर हो जाएगा हमारा। इसमें AP नहीं निकालने के लिए बोला है, इसके लिए k तक ही रहने दीजिए इसको। तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 आ रहा है। इफ A B and C are in AP so that क्या कहना है इसको कि 4A 4B and 4C are in AP। पहले बच्चों देखो ये दिया हुआ है A B C are in AP, इसका मतलब ये है कि B इजिकल टू A प्लस C बाई 2, ये गिवन है बच्चों ध्यान रखना। तो हम फर्स्ट पार्ट को लेके चल रहे हैं। ये कह रहा है 4A और 4B एंड 4C आर इन AP। ये AP में ले लेते हैं तो इसका मतलब 4B इक्वल टू कितना हो जाएगा 4A प्लस 4C डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और इसमें 4B तो ऐसे रहने दीजिए और यहाँ से क्या है 4 कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा A प्लस C बाई 2 बच जाएगा। 4 और 4 कैंसिल हो गया सो B इक्वल टू कितना हो गया A प्लस C बाई 2 और यही गिवन है। दैट मीन्स क्या हो गया, ये हमने लेट किया था ऊपर तो बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया ये इन AP है तो प्रूव हो गया। तो ऊपर गिवन है हमें। सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में भी। सेकंड पार्ट इसका क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया है A प्लस 4 और B प्लस 4
और C+4 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, B+4 जो है वो A+4 + C+4 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो B+4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A+C हो गया और प्लस का 8 हो गया और डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 हम अलग अलग कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ, B+4 इक्वल टू हो गया A+C/2 और प्लस का ये 2 4 जाए, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। सो B इक्वल टू A+C/2, ये भी प्रूव हो गया। इसको हमने क्या कहा था, R/AP लेके चले थे और हमारी जो कंडीशन पहले पता थी ये वाली वो यही आगे, इसका मतलब क्या है, ये भी AP नहीं है। तो ये प्रूव हो गया बच्चों। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, अगर हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही रहती, चेंज नहीं होती है। और कोई डिजिट हम इसमें अगर ऐड कर दें तो ऐड करने पर भी वो AP चेंज नहीं रहती, मतलब AP ही रहता है वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12। ये क्या कह रहा है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 57 टर्म्स। तो 57 टर्म्स, तो टोटल टर्म्स को ले रहा हूँ n इक्वल टू 57। चलिए, विच 7 टर्म्स इज 13, इसका T7 जो है वो 13 दिया हुआ है एंड द लास्ट टर्म इज 108, दैट मीन्स कि T57 कह रहा है कितना, 108। फाइंड द 45 टर्म्स, यानी T45 हमें फाइंड करनी है ऑफ दिस AP। तो चलिए अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम T7 पे लगाएंगे फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला जो यूज करते आ रहे हैं, Tn इक्वल टू है A+n-1 इंटू D, यही अप्लाई करना है। सो 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A+7 है, 7 की जगह 6 आ जाएगा, अब यहाँ 6D आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ऐसे 57 कर लीजिए तो यहाँ 108 हो जाएगा इक्वल टू A+ कितना यहाँ पे 57 है तो यहाँ 56 आ जाएगा D, और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना सिंपल ही है, मतलब इन दोनों को माइनस कर दीजिए बच्चों, ये माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ माइनस का बचेगा कितना, 8 - 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 10 - 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ से माइनस का बचेगा जो कुछ भी, 6 - 6 तो 0 ही हो जाएगा, और 5 एज इट इज रह जाएगा, और ये D आ गया। ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो D इक्वल टू हो जाएगा 95/50। 5 से कैंसिल कर दिए, 5 1 जा 5, और यहाँ 5 1 जा 5, और 5 9 जा 45। दैट मीन्स D की वैल्यू 1.9 आ गई। 19/10 मतलब 1.9 आ गई है। अब A की निकालनी रहेगी तो A में रख दीजिए किसी में, तो निकल जाएगा ये। तो ऊपर वाली फर्स्ट में रख दे रहे हैं, तो 13 इक्वल टू है A+6D है, D आपका 1.9 आ गया है। सो 13 इक्वल टू A+ कर दीजिए, 6 9 जा 54, 5 आ गया, 6 1 जा 6, और 5 11। तो A विल बी इक्वल टू आ जाएगा 13 - 11.4। कितना आ जाएगा, यहाँ देखो, पॉइंट का 6 बच जाएगा, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 1.6 आ जाएगा। हमें जो फाइंड करना है, अब शायद पहुंच जाएंगे वहां तक क्योंकि हमारा काम आसान हो गया है। तो Tn का फॉर्मूला फिर से लगाना है, Tn इक्वल टू A+n-1 इंटू D है। तो हमें चाहिए अब T45। चलिए A रख लेते हैं, A कितना है, 1.6 है, और ये 45 - 1 हो जाएगा, और D आपका कितना है, D 1.9 है। ये आ गया 1.6, और ये 45 से 44 हो जाएगा इंटू 1.9 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है और इसके साथ ऐड करना है। ये आ जाएगा 83.6 और प्लस का 1.6 है हमारे पास। ऐड कर लेते हैं 6 और 6, यहाँ लिख लीजिए बच्चों, 83.6 है और यहाँ 1.6 है, तो 6 और 6 ये 12 हो जाएगा, और 8
3 और 1 4 हो गया और 1 5 हो जाएगा, ये 85.2 आ जाएगा। सो 85.2 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 4 टर्म ऑफ एन एपी यानी कि T4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स टू इट्स फर्स्ट टर्म यानी कि 3 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए होती है बच्चों। तो Tn का जो फॉर्मूला होता है पहले वो अप्लाई कर दीजिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो पहले T4 की बात कर रहा है ये, तो T4 हो जाएगा a प्लस 3t इजिकल टू 3a आ गया, 3a को इधर उधर कर लेते हैं जरा, तो 3d इजिकल टू आ जाएगा 3a माइनस a हो जाएगा। सो 3d इजिकल टू 2a आ गया। सो d इजकल टू आ जाएगा 2/3 ऑफ a आ जाएगा। ये कहीं यूज करना पड़ेगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। चलिए सेकंड पार्ट के लिए कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है हाँ 7th टर्म एक्सीड ट्वाइस द थर्ड टर्म, यानी T7 जो है एक्सीड कर रहा है थर्ड टर्म से, कितना ट्वाइस में, और कितना ओनली 1, ये बाई 1 कह रहा है, देखो यहाँ पे बाई 1। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। चलिए T7 ले लीजिए, तो a प्लस 6d हो जाएगा, माइनस का 2 है, यहाँ a प्लस 3 है तो यहाँ 2d हो जाएगा इक्वल टू 1। तो a प्लस 6d हो गया, माइनस का ट्वाइस a हो गया, माइनस का 4d इक्वल टू 1। अब ये बच जाएगा ट्वाइस a और ये तो माइनस का a बच गया और प्लस का 4, माइनस का 4 है प्लस का 6 है तो 2d बच गया इक्वल टू 1 आ गया। इसमें d की वैल्यू रख सकते हो या a की वैल्यू रख सकते हो, मर्जी है आपकी। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बनेगा। इसको मैंने यहाँ क्लोज कर दिया है। d की देखो कितना है, 2a/3 है, तो माइनस का a तो ऐसे रहने दीजिए और प्लस का 2d की वैल्यू रख रहा हूं मैं, 2a/3 हो गया इक्वल टू कितना है, 1 है। एलसीएम लिया जाए तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस का 3a आ जाएगा, प्लस का 4a इक्वल टू 1 आ गया। ऊपर तो a बच जाएगा, नीचे 3 है इक्वल टू 1। सो a इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 आ जाएगा, मतलब a का आंसर आपका आ चुका है। अब a की वैल्यू इसमें रख दो d में, तो d भी निकल जाएगा। सो d इक्वल टू कितना है, 2/3 a है, a हमारे पास 3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो d की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये भी आपका आंसर होगा। ये कॉमन डिफरेंस है, ये फर्स्ट टर्म है आपकी। कम टू 14 क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है ये 14 क्वेश्चन, द सम ऑफ सेकंड टर्म्स एंड द 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 30। यानी ये कह रहा है सम, यानी T2 और प्लस का T7 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 30, ये 30 गिवन है। तो चलिए पहले इसमें रख देते हैं। Tn का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, Tn इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रख दीजिए, यहाँ T2 है तो a प्लस d हो जाएगा, और यहाँ पे T7 है तो a प्लस 6d हो जाएगा इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ a हो गया और 6d और d, 7d इक्वल टू 30 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड में क्या कह रहा है, its 15th term is 1 less than the twice of its 8th term. 15th term is less. इसमें दिया है T15, क्या कह रहा है ये, 15th term is less than twice of its 8th term, यानी twice of its 8th term ये हो गया, और less कह रहा है 1 तो माइनस का 1 कर दिया गया। T15 की वैल्यू रख दीजिए, तो a प्लस 14d हो जाएगा, और इधर ट्वाइस है इसका क्या हो जाएगा, a प्लस 8 है तो यहाँ पे 7d हो जाएगा, माइनस 1 हो गया। चलिए इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 14d रहेगा ही, और 2a हो गया, और प्लस का 7 टू जब 14d हो गया, और माइनस का 1 है, 14d कैंसल आउट हो गया। इस 2a को इधर ले आओ, तो a माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1, माइनस a इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो a की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, फाइंड द एपी। एपी कहा गया है निकालने के लिए, हमें d भी निकालना ही पड़ेगा। तो d निकालने के लिए चलते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में, 14 इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, जरा देखते हैं क्या आता है इसमें। कितना आ जाएगा यहाँ पर,
ये है आपका 2a, यानी कि 2 इंटू 1 आ जाएगा, और प्लस का 7d है इक्वल टू 30। तो चलिए 2 प्लस 7d इक्वल टू हो गया 30, सो 7d इक्वल टू 30 माइनस का 2 आ गया, 7d इक्वल टू हो गया 28। सो d इक्वल टू हो गया 28 बाई 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा, सो d इक्वल टू 4 आ गया। तो जो सीरीज होती है बच्चों, क्या होती है सीरीज? एपी होती क्या है? ए होता है, ए प्लस डी होता है, और ए प्लस 2d होता है, एंड सो ऑन चलता है। तो पहले ए हमारा कितना आ गया, यहाँ पे ए तो 1 है, ए प्लस डी निकालेंगे तो 1 प्लस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ए प्लस 2d निकालेंगे तो 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा, ऐसे ही एंड सो ऑन करेंगे। तो ये एपी कितना हो गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, 9 में 4 ऐड कर दीजिए तो 13 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलेगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा। 15th है, in an AP the mth term is n and other term is m, so that other term is m plus n minus r। चलिए इसमें क्या कहा है, tm इजकल टू n है और tn इजकल टू m है। तो चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इजकल टू n हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। यहाँ से a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो ये m के इक्वल हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। पहले दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इजकल टू एन है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू ये m है, दोनों माइनस करेंगे तो a विल बी कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपका कैंसल हो गया। यहाँ से d कॉमन आएगा, अंदर क्या बच जाएगा, m माइनस 1 माइनस का n प्लस का 1 बच जाएगा, और d हो गया। यहाँ से क्या बचेगा, ये n माइनस m बच जाएगा। यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा है यहाँ, m माइनस n बच गया, और यहाँ पर d है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो m माइनस n हो जाएगा। सो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m माइनस n डिवाइडेड बाई m माइनस n, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, सो d आपका माइनस 1 आ गया है। चलिए d माइनस 1 आ गया तो d की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, तो रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू माइनस 1, और ये प्लस इक्वल टू n है, तो कितना आ जाएगा, a माइनस का m हो गया प्लस का 1 हो गया इज इक्वल टू n हो गया, या a कितना हो जाएगा, m प्लस n माइनस का 1 आ जाएगा। चलिए अब हमें निकालना है, a निकल चुका है हमारा और d भी निकल चुका है, तो अब चलती है बात हमारे पास टी आर की बात कर रहे हैं। सो टी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस आर माइनस 1 इंटू टी, रख दीजिए, a कितना है, m प्लस n है और माइनस का 1 है, प्लस r माइनस 1 और d कितना है बच्चों, माइनस का 1 है, तो m प्लस n माइनस 1, ये माइनस का r प्लस का 1 आ जाएगा, तो 1 कैंसिल विद 1, कितना आ गया, m प्लस n माइनस r आ गया, और ये टी आर निकालना, और ऊपर हमें यही प्रूव करना था। सो ये प्रूव हो गया बच्चों, तो कर लेंगे आप लोग इसको आसानी से। चलते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, चलिए देखते हैं 16, which term of an AP 3 10 17 will be 84 more than its 13 terms। तो लेट कर देंगे टी एन, तो एपी हमें दिया हुआ है कितना है, 3 है, 10 है, 17 है, एंड सो ऑन है। इससे हमें ए निकल जाएगा, ए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डी कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, डी भी आ गया 7 आपका। अब ये कह रहा, सबसे समझिए ये क्या, विच टर्म्स, टी एन टर्म्स विल बी 84 मोर देन 13 टर्म्स, तो टी एन है 13 टाइम्स से कितना है, 84 मोर है। तो चलिए देखते हैं, टी एन का फॉर्मूला यूज करिए, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, यहाँ 13 में a प्लस 13 करेंगे तो 12d आ जाएगा, प्लस का 84, यहाँ a हमें पता है कितना है, a और a तो कैंसिल ही हो गया बच्चों, कोई बच्चा नहीं, फर्क नहीं पड़ता, तो n माइनस 1 तो ये यहाँ ऐसे रहने दीजिए, d पता है हमें,
डी कितना है बच्चों 7 है, तो इंटू 7 आ जाएगा। यहाँ पे 12, डी कितना है 7 है और प्लस का 80, तो यहाँ कितना आ जाएगा n-1 इंटू 7 है, ये कितना हो गया 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7 और 1 8 और प्लस का यहाँ 84 है। तो यहाँ n-1 इक्वल टू 84, 84 कितना 4 4 तो 8 हो गया और 8 8 16 हो गया और डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। तो 7 2 जा 14 एंड 7 4 जा 28। सो n इक्वल टू 24 प्लस 1 कर देंगे इसको और n कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा और यही आंसर रहेगा, यानी 25th टर्म। यू कैन राइट हियर 25th टर्म। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ एक्सरसाइज समाप्त होगी बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर जरूर दबा के सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके और इस बेल आइकन को भी दबाना है जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके आपको। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।